Alright जी, a very good morning, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? I am all right, absolutely fine and this is a wonderful morning. It's Tuesday and of course आज हमें दूसरा दिन है ईद के बाद शो शुरू किए हुए and I have got a wonderful guest with me जो आज बहुत सारी उनसे मुझे बातें करनी है। साथ साथ आपको एक और बात बता दूं कि इनसे एक रिक्वेस्ट मैंने की है और वो ये है कि ये हमें हेल्थ की कुछ टिप्स देते हैं बिकॉज आई नो कि शी डज़ योगा, शी इज़ इनटू ऑल ऑर्गेनिक फूड्स एंड एवरीथिंग। तो आज आपकी सुबह बहुत अच्छी गुजरने वाली है। I've got Jia Ali with me. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? You look wonderful. I really like this color on you. बहुत अच्छा है। थैंक यू सो वेरी मच। So क्या हो रहा है? ज़िंदगी पहले से ज़्यादा हेल्दी है, पहले से ज़्यादा फोकस है, पहले से ज़्यादा क्लियर है। जो अच्छा, मैंने आपको ज़िंदगी में कभी भी गलत चॉइसेस करते हुए देखा ही नहीं है। मैंने आज तक जिया को नहीं देखा। फिल्में की तो बहुत कम की, ड्रामे किए तो बहुत सेलेक्टिव किए। अच्छा, फिर जो आई रिमेंबर यू वर विद आप मेरे पास A+ में आई थी लाहौर के अंदर। व्हाट वाज दैट कॉल्ड? ब्रीदिंग समथिंग कुछ। यस, आई हैव डन दैट टाइम। आई रिमेंबर मैं मुल्क बाहर से बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ, so I learned at that time art of living breathing courses. Art of living, yes, and that was wonderful. I'm so impressed you remember that. Yeah, I remember that, of course, because I'm into all that, ना. Yes. मैं सुबह उठ के मेरी सुबह हो जाती है 5:30 पौने 6 बजे सुबह हो जाती Exactly, है। same And then by 7:10 मैं एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ और मैं अब तो योगा करने लगा। नॉट योगा, मेरी फोकस्ड एक्सरसाइजेज हैं जो मैं करता हूँ। आप मेडिटेट करते होंगे डीप लेवल पे, और ब्रीदिंग की फोकसनेस जो है बेसिकली दैट्स एवरीथिंग। If your breath is not focused, if your breath is not in a right place, अच्छा, in your body, then आप कुछ भी करते रहें, so आप agitated रहेंगे, uncomfortable रहेंगे। अच्छा, वो लोग जो खुश रहना चाहते हैं वो क्या करें? सुबह ही सुबह उनको एक्सरसाइज कोई बताएं, कोई ब्रीदिंग की एक्सरसाइज बताएं कि वो कुछ इस तरह से ब्रीद करें कि वो खुश रह सकें, थोड़ा स्ट्रेस लेवल कम हो सके। मैं समझती हूँ कि हर इंसान की खुशी को ढूंढने का लेवल टाइम टू टाइम बदलना चाहिए और वो बदलता रहता है। ठीक है। नेचुरल फ्लो इसी को कहते हैं। सो जो लोग मुसलसल तरह की खुशियाँ एक ही चीज़ में ढूंढते रहते हैं, वो उनको खुद भी पता नहीं चलता, कभी कभी वो उसी से बोर हो जाते हैं, Very nice. एग्जॉस्ट हो जाते हैं और उनको खुद पता नहीं चलता। तो जिस तरह हमारे कुदरत ने मौसमों की तब्दीली रखी है, वही तब्दीली जो है वो पूरी तरह से आपको मुतासिर करती है। Of course. Yes. अगर आप उसकी सेंसिटिविटी को समझना शुरू हो जाएं, आपकी बॉडी में ये नेचुरल अवेयरनेस है, अगर आप उसको समझने लग जाएं, और ये सबसे बड़ी बात होगी आपकी खुराक से। अगर आप मौसम के हिसाब से खुराक खाएंगे, मौसम के हिसाब से फ्रूट्स खाएंगे, जितनी कैन चीज़ें, पेस्टिसाइड चीज़ें कम करेंगे ज़िंदगी में, उतनी ज़्यादा आपकी अवेयरनेस जो है वो एक्टिव रहेगी। मौसम के साथ और टाइमिंग्स के साथ कनेक्शन आपका बना रहेगा। तो मतलब अगर मौसम का कोई फल आया तो उसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। वो आपके लिए कंपल्सरी होना चाहिए। कंपल्सरी है। कंपल्सरी। तो याद रखिएगा, मौसम का फल कंपल्सरी है, ये नहीं कि मौसम। सब्जियां और फ्रूट जो आपके मौसमी हैं, वो आपके लिए कंपल्सरी हैं क्योंकि वो कुदरत ने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं। अच्छा, बात बताइए, जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हम सब्जियां कैसे खाएं, हम फ्रूट कैसे खाएं, वो तो सही नहीं आ रहे, पानी सही नहीं डल रहा, इंजेक्शंस लग रहे हैं तरबूज के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें कहते हैं लोग। तो इसका, इन बातों का जवाब क्या है? उन ऐसे लोगों को स्केप चाहिए। मतलब वो करना नहीं चाहते? वो करना नहीं चाहते बेसिकली, तो वो कहीं भी ढूंढ लेंगे। क्योंकि उन्होंने अपने इम्यून को बहुत ज़्यादा इजी खानों में, बाहर के खानों में यूज टू कर लिया है। सो लेट्स फेस दिस रियलिटी। जब आप अपनी रियलिटी खुद फेस करेंगे और शॉर्टकट की तरफ जाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली सब्जियों को बनाने के लिए एक प्रॉपर टेक्निक है। ऑफ कोर्स। एक सब्जी को काटने की एक रिस्पेक्ट है। आजकल लोग वो भूल चुके हैं। रिस्पेक्ट भी है। बिल्कुल है। सब्जियों की रिस्पेक्ट बिल्कुल है। अब श्योर होगी। यू नो, जो लड़कियां, औरतें हर वक्त अपने आप को इतना मसरूफ रखती हैं सोशल मीडिया में, और वो अपनी सब्जी को इतना ओवर कुक कर जाएंगी, आई एम सॉरी टू से, तो वो डेफिनेटली उसका टेस्ट खत्म हो जाएगा। Why you should be sorry? कुछ नहीं, सही बोल रही हैं आप, बिल्कुल सही बात है। सो सब्जी को पकाने के एक रिस्पेक्ट है, एक तहजीब है, अगर वो आप सीखें। अच्छा, सिर्फ सब्जी नहीं, हमारे यहाँ तो गोश्त की भी है। हाँ, आप यकीन माने, आप चिकन लेके आए और उसके बाद वो चिकन देगची में बूढ़ा हो जाता है, उतना सख्त हो जाता है। आप देचकी की बात कर रहे हैं, लोगों ने चिकन को और मटन को 2-2, 3-3 महीने के लिए फ्रीज करने लग गए हैं।
Is this the most Unhygienic. unreal, unhealthy thing to even hear? एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों ने गोश्त फ्रीज नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। और सब्जियां जो आप लाला के फ्रीज कर देते हैं, उसके बाद उसको निकालते हैं, फिर उसके और बाद फिर कहते हैं टेस्ट नहीं आ रहा। टेस्ट नहीं आ रहा, टेस्ट नहीं आ रहा। अच्छा जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक। ऑलराइट जी, वंस अगैन वेलकम बैक। और हेल्थ की टिप्स जो हैं वो आपको मिल रही हैं, और साथ साथ लेट्स टॉक टू जिया। सो जिया, अच्छा, यू हैव ऑलवेज बिन वेरी वेरी हेल्थ कॉन्शियस, और आप योगा खुद करती भी रही हैं, टीच भी करती हैं। I believe health conscious isn't a right word for me, might be, but I believe I learn ओके, the nature. और उसके साथ साथ फिर मुझे शौक़ हुआ 20-22 साल भी टीचर्स के साथ हर्ब्स के अंदर घुसने का, कि हर्ब्स को क्यों अल्लाह ताला ने इतनी अहमियत दी है, इतने हज़ारों साल पुरानी किताबों में और इतनी अहम किताबों में। सो मैंने आहिस्ता आहिस्ता फिर हर्ब्स की तरफ रिसर्च वर्क अपना शुरू किया, स्टडी शुरू की। मैंने वेद पढ़ा, मैंने हर्बल पढ़ा। मैं काफ़ी दुनिया ट्रैवल कर चुकी हूँ अपनी इस रिसर्च के लिए, और अल्लाह का शुक्र है कि लोकल भी मुझे बहुत अच्छे उस्ताद मिल गए। तो मैं समझती हूँ कि ये अवेयरनेस जो योगा ने या मेडिटेशन ने या हर्ब्स ने मुझे दी है, वो कुदरत को और सेहत को समझने के लिए दी है। अच्छा, मुझे बताइए कि हमारे पास क्या है इस वक्त, यहाँ पर क्या है? बिकॉज आई सी these wonderful things here. Yes, this is a product basically वेट लॉस प्रोडक्ट आप इसे कह सकते हैं। जी हाँ, उठा लूँ मैं? जी ओके जी। ये कोलन भी आपका क्लेंस करता है, जो आपकी मेन बड़ी आंत है। ओके। अगर आपका पेट साफ नहीं है, सफाई रोज़मर्रा के लेवल पे जिस तरह नेचुरली होनी चाहिए, चाहे वो एक्सरसाइज के थ्रू हो या ऐसे मल्टीविटामिन्स के थ्रू हो, जो कि आपकी बॉडी में एक सर्टन किस्म की जो रिक्वायर्ड हीट है वो डेवलप रखे। क्योंकि जो आजकल हमारी लेज़ी लाइफस्टाइल है, हर वक्त हम एसी में रहते हैं, हर वक्त हम एक रिमोट कंट्रोल और एक डिपेंडेंसी लाइफस्टाइल में रहते हैं, और मोबाइल और गलत पॉस्चर्स और चीज़ें, तो पूरा दिन की जो बॉडी की एक नेचुरल हीट डेवलप होनी होती है वो टाइमिंग्स भी मिस कर जाते हैं, वो खुराक भी मिस कर जाते हैं। और मल्टीविटामिन्स भी का जो हम सहारा ले रहे हैं, वो मोस्टली जो मल्टीविटामिन्स आ रही हैं वो केमिकल बेस्ड आ रही हैं। वो एकदम से विद इन 4 आवर्स आपको बूस्ट तो ज़रूर देती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ओके, सो हर्बल प्रोडक्ट्स के साइड इफ़ेक्ट्स ना होने के बराबर होते हैं, इसलिए क्योंकि उसकी क्वांटिटी डिसाइड करना आपको बहुत आसानी से डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्री क्वांटिटी में होते हैं, खुले मिकदार में होते हैं, बाइंडिंग नहीं होती। ये क्या? दिस इज शैम्पू। ओके। हर्बल शैम्पू है न्यूट्रा हमारा। ऑयल करते हैं इसको। जी हाँ। ओके। और इसमें कोई 25 किस्म के हम लोग हर्ब्स यूज़ करते हैं। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। और आप उसका कलर भी देख लें कि इसमें आंवला, रीठा, सिकाकाई, बेजल्स, बहुत सारे ऐसे हर्ब्स। आप हमारी फेसबुक जिया केयर का पेज है मेरा, अगर आप उस पर जाएंगे तो आपको पूरी डिटेल हमारी मिलेगी। और आप तो मेरा ख्याल यूज़ भी कर रहे हैं काफ़ी देर से। वंडरफुल। अच्छा, ये बताइएगा मुझे, ये क्या है? ऑयल है हमारा, ये भी 100% प्योर ऑयल है। बाज़ार में बेसिकली मुझे ज़ाती तौर पे अगर आप कहें वेट लॉस, तो मैं समझती हूँ मैंने कोलन क्लिनजिंग की तरफ गई थी तो मैंने शुरू किया। एक और भी मेजर वेट लॉस हमारा इशू जो लोगों को है, ओबेसिटी की तरफ, स्पेशली जो लड़कियां चली जाती हैं प्रेगनेंसी के बाद और जॉइंट पेन्स होनी शुरू हो जाती है, उसके अलावा भी हम लोग, इसके अलावा भी एक और वेट लॉस भी है। मुझे तेल ख़रीदने में पाकिस्तान में प्रॉब्लम लेटली होना शुरू हो गई थी, क्योंकि तेल में इस कदर बेईमानी हो रही है मार्केट में कि नहीं, आवाम का तो बहुत निकल रहा है। हाँ जी, हाँ, फौरन निकल रहा है, तुम्हें पता ही तो है अच्छे से। तुम सोचो क्या तो आपने अभी क्या बात की है, सोचो यार, तेल इतना, तेल महंगा भी और निकलता भी है बहुत। तो उन्होंने नकली तेल वाइट ऑयल के नाम से बिल्कुल थोड़ा सा कलर डालते हैं और बाकी सारा आप समझ सकते हैं कि वो बालों में लगाने के बाद निकलता ही नहीं है।
तो मैंने फिर सोचा बाल कि निकल जाते हैं, तेल नहीं निकलता। तो ये हमारा ऑयल जो है, आप इसको, मैं ज़्यादा तारीफ शो पे बैठ के करते हुए थोड़ी शर्म भी आती है। आप प्लीज़ मेरा जिया केयर नो, का आप इसकी क्वालिटीज तो बता रही हैं, तो ये तो बताइए। 100% तारीफ नहीं कर रही हैं आप। 100% प्योर नेचुरल ऑयल्स। इसमें कोकोनट ऑयल है जो कि हैंड प्रेस है। ओह वाओ। हाथों से जिसे कहते हैं, मतलब जो अच्छा, मशीन है, पुराने दौर की मशीन वेरी आती है। क्विकली मुझे बताइए ये क्या है? ये है हमारा उपटन सोप है। ये भी उसी तरह बहुत ओरिजिनल नेचुरल उपटन सोप है। और ये बेजल, नीम और एलोवेरा का सोप है। सो ऑल नेचुरल, 100% ऑल नेचुरल। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं जो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किए, आज आपको बताएंगे। अगर आपको खुश रहना है, अपने आप को स्ट्रेस जो है उसको ख़त्म करना है और गुस्से को कम करना है, तो फिर अभी मिलते हैं। वंस अगैन जी, अस्सलाम वालेकुम। एंड जी आपकी तरफ आता हूँ। तो कुछ ऐसे मैंने जाने से पहले कहा था कि ऐसी एक्सरसाइजेज जिससे थोड़ा सा गुस्सा कम हो जाए, पूरा दिन ज़रा बेहतर गुजरे, थोड़ा सा स्ट्रेस ख़त्म हो जाए और थोड़ी सी प्रेशर कम हो जाए, खुशी मिलनी चाहिए, कुछ बेहतर फील हो। अच्छा, मैं तो थोड़ा सा नहीं चाहूँगी, मैं तो चाहूँगी सारा गुस्सा कम होना चाहिए, बहुत सारी खुशी होनी चाहिए। तो कहीं थोड़ी थोड़ी, आपके पास पूरे दिन के 12-15 घंटे होते हैं, तो हर जगह थोड़ी थोड़ी चाहिए होती है। सो सबसे पहले मैं समझती हूँ कि लोगों के लिए जो दिन में बहुत आसान काम है, जो जानमाज़ पे बैठते हैं वो तो कोशिश करते हैं कि वो अपनी स्पाइन सीधी रखें, लेकिन जो लोग सोफ़ों पे भी बैठते हैं और इवन ऑफिसेज़ में भी बैठते हैं, मुझे लगता है कि अगर इंसान, हम लोग थोड़ा सा अपने बैठने का पॉस्चर, ये देखें, ओके, आपके जो बैठने का पॉस्चर है, वो चाहे आप ज़मीन पे बैठें, ज़मीन पे ऐसे बैठने से ज़रा आप थक जाएंगे, लेकिन अगर आपने सोफ़े पे भी बैठना है, इवन बेड पे भी बैठना है, तो ऐसे कोशिश करें, हाँ, कोशिश करें कि थोड़ा सा आपके नीचे कोई चीज़ हो। और सुबह के वक्त अगर ये करें, उठते साथ ही अपने बेड पे बैठे बैठे कॉन्शियसली, और आप थोड़ा सा सीधा बैठ के अपनी स्पाइन को सीधा रखने की कोशिश करें। ओके। जैसे आपकी स्पाइन सीधी रहने शुरू होगी सुबह के वक्त में स्पेशली, तो जो आपका ऑक्सीजन लेवल है बॉडी का, वो नेचुरली जो है उसका फ्लो ठीक होना शुरू हो जाएगा। ओके, है ना? तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो हम पूरा दिन बार बार ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आसान काम है। हाँ, मतलब नॉर्मल किया जा सकता है कि आप कॉन्शियसली कहीं भी बैठें, आप कोशिश करके अपनी थोड़ी देर के लिए स्पाइन सीधी करें। वो फिर थोड़ी देर के लिए थक जाएगी, फिर आप उसको थोड़ी देर के लिए सीधा करें। ओके। तो जब वो, जैसी वो सीधी होगी, उसके आसपास की जितनी वेन्स जो सारे आपके ऑर्गन्स के साथ कनेक्ट हैं, उनमें ऑक्सीजन की रवानी, ठीक है, बेहतर होने शुरू हो जाएगी। रिक्वायर्ड है उतनी होनी शुरू हो जाएगी। जितनी आपके ऑर्गन्स को ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, वो नेचुरली सीधा होने शुरू हो जाएगा। और आपके यहाँ के मसल्स, यहाँ के मसल्स, यहाँ के मसल्स, पेट के जो मेजर आपके मसल्स हैं, वो थोड़े से बेहतर रहने शुरू हो जाएंगे। ओके, ओके। बहुत आसान काम है। जैसे आप ये शुरू करेंगे, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता सीने में आप सांस को फील करना शुरू करें। पहले आहिस्ता आहिस्ता, फिर थोड़ी देर पेट में फील करना शुरू करें। ओके। अब ये सारी जो अलाइनमेंट है आगे की और बॉडी की पीछे की, इसमें आप आंखें अगर बंद करके अपने सिर्फ सांस को फील करना शुरू करेंगे, वो कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। ठीक है। कहीं एक जगह रोकने की कोशिश ना उसको करें, सिर्फ उसकी फ्लो देखें। सुबह सुबह अगर ये करें तो बहुत ज़बरदस्त होगी। और जिन लोगों को नींद नहीं आती, अच्छा, कितनी देर के लिए करना चाहिए? जितनी देर आपका माइंड, बहुत पहले तो वो बहुत शुरू में भागेगा, हाँ, जाहिर है, कंट्रोल में नहीं आएगा, क्योंकि वो सांस आपका परेशान होगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो यूज टू, आप उसको करने की कोशिश करें कि जो नेचुरल ब्रीद आ रही है और जा रही है, आप उसे फील कर रहे हैं, आप उसको महसूस करना शुरू करें। ठीक है। और उसकी जो फास्टनेस है और स्लोनेस है, उसको एक्सेप्ट करें एज इट इज़। ठीक है, उसको अल्टर करने की ज़रूरत नहीं, उसको नहीं करने की ज़रूरत। ठीक है, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। उसको बिल्कुल, जैसे अब नमाज में जब हम तेज़ी में नमाज पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग तेज़ी में भागता है,
जो नमाज हमें थोड़ा सा मौका मिलता है कि हम उसको ज़रा सुकून से पढ़ें, जुमे की नमाज अक्सर ऐसी होती है जो हमें एक पता होता है कि अब भागम दौड़ नहीं है, तो वो नमाज की देखें कि वैल्यूज़ कितनी ज़्यादा है। एब्सोल्युटली, है ना? अच्छा, मुझे ब्रेक का इशारा हो रहा है एंड ऑफ कोर्स वी आर गोना कीप रिपीटिंग दिस। ये अक्सर हमारी मेहमान हुआ करेंगी, वुड रिक्वेस्ट यू एंड ये तो आज पहली आपको एक्सरसाइज बताइए, करके देखिएगा, देन गिव अस योर फीडबैक। और छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, तो राइट बैक। और जी वंस अगैन वेलकम बैक। अच्छा, तो ये जो आप एक्सरसाइज बता रही थी, ये तो पोस्चर की हो गई। ब्रीदिंग की एक्सरसाइज आप बता रही थी कि इसको फील करना चाहिए कि सांस किस तरह से ट्रैवल कर रही है, और उसकी स्पीड को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, बस जिस स्पीड पे आ रहा है बस उस स्पीड पे आने दें, उसको एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, और स्पेशली अगर ये मैं सुबह के लिए मैंने आपको बताई कि आपका जो ब्रेथ का फ्लो है उसको आप यहाँ से फील करना शुरू करें और पूरी बॉडी की सेंसेशंस आपको फील होने शुरू हो जाएंगी। ओके, यू नो, वो ब्रेथ के साथ जो एक सेंसेशन का रोल है वो आपको फील होना शुरू हो जाएगा। अब वो आहिस्ता 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 आहिस्ता, इसको मुरातबा कहते हैं हम, ठीक है, मेडिटेशन कहते हैं Meditation, बेसिकली। जी। जो आपकी नमाज में भी जो आपकी लर्जें जो दौड़ती हैं, क्योंकि आप उस वक्त उस लम्हे में आ जाते हैं। तो सांस जो है बेसिकली, जब आप सांस पे फोकस करते हैं तो सांस आपको उस लम्हे में ले आता है, ना आपको फ्यूचर की तरफ वरी और ना आपको पास्ट के किसी रिग्रेट की तरफ रहने देता है। तो जो इंसान जितना ज़्यादा इस लम्हे में रहेगा तो पीसफुल हो जाएगा, अपने सांस के साथ, उसको गुस्सा नहीं आएगा, पीसफुल हो जाएगा, बहुत पीसफुल हो जाएगा, बहुत पीसफुल हो जाएगा। ऐसे ही। सो लेकिन एक बात समझ लीजिएगा कि ये बहुत एकदम से नहीं होगा आपसे, ये एकदम से नहीं होगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, माइंड साइंसेज में या NLPs में ये चीज़ बहुत कॉमन होती है, एक कॉमन सी प्रैक्टिस है, और ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज है अपनी सांस को मॉनिटर करना, ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज है। इसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली आप दूसरे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो ये आपको सिर्फ 3 दिन ऐसे लगेगा कि ये मुश्किल तरीन काम है, लेकिन तीसरे दिन बाद जो कुदरत आपके साथ रहम करेगी, क्योंकि वो सबसे बड़ी ताकत है आपके अंदर, ऑफ कोर्स वो आपका इतना बड़ा टूल बन जाएगी, क्योंकि आपने उसको अलाउ किया है वो चीज़ करने के लिए जो उसका बनाया हुआ निज़ाम है। तो आप देखें कि फिर आपको किस लेवल पे हेल्प आएगी। अच्छा, जब आप काम हो जाते हैं, आपको गुस्सा नहीं आता, तो आपकी चीज़ें भी आपको ज़रा खुली नज़र आने लगती हैं, खुली नज़र आने लगती हैं, आपकी पूरी बॉडी के चक्रास जो हैं वो बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। हर ऑर्गन जो है आपकी बॉडी का वो सही टाइमिंग्स पे काम करने शुरू होता है। आपकी नींद बेहतर हो जाती है, आपकी भूख, डाइजेशन सिस्टम आपका बेहतर हो जाता है। ये सिर्फ कुछ अपने आप को दिन के 15-15, 10-10 मिनट देना शुरू करें, और फिर इसको अपनी किसी तरह की इबादत। अरे ये बड़ी अच्छी बात है कि 10-15 मिनट दें, ऐसा नहीं कि आपने 1 घंटे एक दिन कर लिया नहीं। और उसके बाद दोबारा आपने किया ही नहीं। बिल्कुल नहीं, हाँ, ऐसा नहीं, ऐसी कोई रूटीन जो है वो प्रैक्टिकल नहीं होती। ओवर एग्जैजुरेट नहीं करें, अभी किसी भी मसल को उस लेवल पे ना थकाएं, एग्जॉस्ट ना करें, exhaust कि ना वो करें, कल जो है वो रिकवर ना कर सके। हाँ, और एग्जॉस्शन जो होती है ना, वो फिर बहुत बोर्डम की तरफ आपको ले जाती है। जब आप थके हुए होते हैं तो आप कहते हैं नहीं यार मुझे करना ही नहीं है, बस खत्म हो गया। तो आई थिंक 10-10, 15-15 मिनट की एक्सरसाइज सबसे बड़ी बात है कि सुबह सुबह उठे, आपने वो जो जिस पोस्चर के अंदर जिया जो थी वो बैठी थी, अगर आपने उसी पोस्चर के अंदर आप अपने बेड पे ही बैठ गए और अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा कर लिया, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नजर आएगा। और वो आप पहले 3 मिनट करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता 4 मिनट करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप पेट पे हाथ रख के फील करना शुरू करें कि आपका सांस इस वक्त कहाँ है। ओह अच्छा, ताकि आपको जो फीलिंग है, अपनी पेल्पिटेशन जहाँ भी बॉडी में हो रही है, हार्ट के अलावा भी पूरी बॉडी में पेल्पिटेशन आप लाइफ को फील करेंगे बेसिकली। आप पूरे अपनी लाइफ को अंदर से जो आपकी रियलिटी है उसको आप फील करना शुरू हो जाएंगे। तो उसमें आपको लम्हे में रहना आसान हो जाएगा। जब आप लम्हे में रहेंगे तो आपकी सारी बॉडी की जो अवेयरनेस है, जो सारी बॉडी की ताकतें हैं, दिमाग और बॉडी की, आप हमारे पॉलिटिशियंस को भी क्लासेस दिया करें सीरियसली। मैं चाह रहा हूँ कि ये ना उनको बताएं कि भाई जिंदगी है। अच्छा, एनीवे, थैंक यू वेरी मच जी, आप बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद नादिया हुसैन शैल बी हियर एंड ऑफ कोर्स वी शैल टॉक अबाउट मेकअप एज वेल। तो छोटा सा ब्रेक है, जाइएगा कहीं नहीं, विल बी राइट बैक।